हेलो बच्चों, आज मैं हल करने वाले हैं पिछली वर्ष के गणित विषय के एक प्रश्न को। इस प्रश्न को अभी तक आपने को किसी ने हल नहीं करवाया होगा। आज मैं आपको हल करवाने वाला हूं। यदि यह प्रश्न आपको आ रहा है तो आप जल्दी से जल्दी हल कीजिए और आंसर को कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। चलिए देखते हैं इस प्रश्न को किस प्रकार से हल करना है। प्रश्न को हल करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएँ, जिससे आपको आने वाली अच्छी वीडियो मिलते रहेंगे। चलिए हम देखते हैं इस प्रश्न को पढ़ते हैं और इस प्रश्न को हल करते हैं और समझेंगे कि किस प्रकार से प्रश्नों को हल किया जाता है। यहाँ पर लिखा हुआ है, एक हॉल की लंबाई चौड़ाई में 23 मीटर का अंतर है। यानी कि लंबाई और चौड़ाई में क्या है, 23 मीटर का अंतर है। यहाँ पर दिया हुआ है लंबाई ग्रेटर देन चौड़ाई, यानी कि लंबाई ज़्यादा है चौड़ाई से। और कितनी ज़्यादा है बच्चों, 23 मीटर का अंतर है। यानी कि लंबाई और चौड़ाई में कितना अंतर है, 23 मीटर का। चलिए और आगे पढ़ते हैं हम। यदि हॉल के फर्श का परिमाप 206 मीटर है तो इसका क्षेत्रफल बताइए। अब हम यहाँ कुछ बेसिक जानकारी को देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे, ये है हमारा एक हॉल। हॉल क्या है, इसकी ये लंबाई है और ये है चौड़ाई है। दोनों में कितना अंतर है बच्चों, 23 का अंतर है। सबसे पहले हम समझते हैं कि क्षेत्रफल क्या होता है। क्षेत्रफल होता है, ये है जो अंदर का एरिया है पूरा, इसको हम बोलते हैं क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल को हम कैसे निकालते हैं बच्चों, ये लंबाई है और यह चौड़ाई। क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं बच्चों, लंबाई इंटू चौड़ाई। यानी कि हम लंबाई और चौड़ाई का मल्टीप्लाई करें तो हमें इस फर्श का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। अब बच्चों हम देखेंगे, हमारे पास यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई नहीं है, क्योंकि हमें क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या चाहिए, लंबाई और चौड़ाई। यदि हमारे पास लंबाई और चौड़ाई होगी तो हम आसानी से क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या दिया हुआ है बच्चों, यहाँ पर हॉल की परिमाप को दिया हुआ है। परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई। सबसे पहले हम परिमाप के बारे में भी सीखते हैं। परिमाप क्या होता है बच्चों, इन सभी भुजाओं को यदि हम जोड़ें, ये वाली, ये और ये, यानी चारों भुजाओं को यदि हम जोड़ें तो क्या होता है, जोड़ने पर बच्चों जो आंसर आता है उसे बोलते हैं परिमाप। क्या बोलते हैं बच्चों, परिमाप। यदि हमारे पास फॉर्मूला हमें याद ना हो तो हम क्या समझेंगे बच्चों, इन चारों भुजाओं को जोड़कर भी परिमाप निकाल सकते हैं। चलिए हम देखते हैं, पहले हम इस फॉर्मूले से हम क्या निकालेंगे, लंबाई और चौड़ाई निकालेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों, बेसिक तरीके से निकालेंगे लंबाई और चौड़ाई। चलिए बच्चों हम आगे देखते हैं। हम मान लेते हैं यहाँ लंबाई क्या है, ज़्यादा है और चौड़ाई कम है। तो हम चौड़ाई बराबर मान लेते हैं, चौड़ाई बराबर x। क्योंकि लंबाई ज़्यादा है, कितनी ज़्यादा है, 23 मीटर का अंतर है। तो लंबाई बराबर कितनी हो जाएगी बच्चों, लंबाई बराबर हो जाएगी x प्लस 23। अब हमारे पास दोनों हैं तो हम परिमाप का फॉर्मूला लगाएं, क्योंकि यहाँ पर फर्श का परिमाप दिया हुआ है 206। तो फर्श की परिमाप यानी परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, परिमाप बराबर होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। देखिए परिमाप बराबर क्या दिया है बच्चों, 206। टू इंटू लंबाई कितना है बच्चों, लंबाई है x प्लस 23, यानी कि x प्लस 23 प्लस चौड़ाई बराबर क्या दिया हुआ है बच्चों, x। अब आपको इस इक्वेशन को हल करना आता होगा, आप भी हल कीजिए। अब हम देखेंगे यह क्या है बच्चों, इसके मल्टीप्लाई में जब इस 2 को हम इसको इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, यह इसके डिवाइड में चली जाएगी, यानी इसका हम इसमें भाग देंगे। जब 2 का 206 में भाग दें तो कितना होगा बच्चों, 103। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। हम यहाँ पर इसको भी यदि हल करें तो यहाँ पर x दिया हुआ है और एक x यहाँ पर दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, 2x प्लस 23। 23 को यदि हम इधर लाएंगे तो यह क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस का। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, इसको इसमें से कम करेंगे, यानी कितना हो जाएगा, 80। अब हम देखेंगे x बराबर 80/2 और x बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 40। क्योंकि x बराबर क्या दिया था बच्चों, x बराबर हमारी थी चौड़ाई, यानी कि चौड़ाई हमारी कितनी है बच्चों, अब 40 हमें पता चल चुका है। जब चौड़ाई 40 है तो लंबाई कितनी है बच्चों, x प्लस 23, यानी कि 40 प्लस 23। तो लंबाई कितनी हो जाएगी बच्चों हमारे पास, 63। देखिए अब हमारे पास लंबाई भी है
और चौड़ाई भी है। मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें क्या चाहिए बच्चों, लंबाई और चौड़ाई की आवश्यकता होती है। अब हमारे पास लंबाई भी है और चौड़ाई भी है, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है बच्चों, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। देखिए लंबाई कितनी है बच्चों हमारी 40 और चौड़ाई कितनी है 63। दोनों का यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो कितना आएगा, देखिए 4 × 3 = 12, 4 × 6 = 24 और 1 = 25 और 0 का 0। हमारा कितना आंसर आया बच्चों, 25 20। क्योंकि हम यहाँ पर देखेंगे यह हमारा जो परिमाप है वो किसमें दिया हुआ है बच्चों, मीटर में। क्योंकि हम यहाँ लंबाई और चौड़ाई यानी कि लंबाई मीटर में है और चौड़ाई मीटर में, दोनों का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा क्षेत्रफल क्या आएगा बच्चों, मीटर स्क्वायर। ध्यान रखिए यदि क्षेत्रफल निकालते हैं तो क्या आता है बच्चों, मीटर स्क्वायर में, और यदि हम आयतन निकालते हैं तो क्या आता है बच्चों, मीटर क्यूब में आता है। अब हम इसको देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। हम देखेंगे इस प्रश्न का सही आंसर क्या है बच्चों, 25 और 20, यानी ऑप्शन बी हमारा सही है। इस प्रकार से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। अब हम देखते हैं एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। देखिए हमें प्रश्न में दिया था परिमाप बराबर 206। क्योंकि हम देखेंगे परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं का योग होता है, यानी सभी इन चारों भुजाओं का जोड़ होता है। क्योंकि हम देखेंगे यहाँ पर लंबाई है, ये भी लंबाई है, यह भी चौड़ाई है और यह भी चौड़ाई, यानी लंबाई को भी 2 बार जोड़ा है और चौड़ाई को भी जोड़ा है। लेकिन हमें इसकी आवश्यकता क्यों है, क्योंकि परिमाप की से हमें क्या निकालना है, लंबाई और चौड़ाई का पता करना है। तो देखिए हम किस प्रकार से लंबाई और चौड़ाई का पता करेंगे। क्योंकि लंबाई और चौड़ाई को 2 बार जोड़ा है इसमें, तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, 2 का भाग देंगे। तो 206 में यदि हम 2 का भाग देंगे तो हमारी लंबाई प्लस चौड़ाई यानी लंबाई और चौड़ाई का योग निकल के आ जाएगा। कितना आएगा बच्चों, जब 2 का भाग देंगे 103, यानी कि लंबाई और चौड़ाई का हमारा योग कितना है, 103 हमें पता चल गया है। ये क्या है हमारा, लंबाई प्लस चौड़ाई। अब हम देखेंगे यहाँ प्रश्न में बताया था लंबाई क्या है 23 ज़्यादा है और चौड़ाई क्या है 23 कम है। यानी कि हम देखें यहाँ पर हम देखते हैं यदि हमारे पास 2 संख्याएँ, एक 4 है और एक 6 है। यदि मैं आपसे बोलूँ एक संख्या दूसरी संख्या से 6 है, दूसरी संख्या से 2 ज़्यादा है और दोनों का योग कितना है 10 है, तो हम देखेंगे यदि हम 2 ज़्यादा है तो इसमें से यदि हम 2 घटा दें तो हमारे पास क्या बचेगा बच्चों, 8। और जब हम 2 घटा दें तो दोनों संख्या कैसी हो जाएंगी बच्चों, बराबर। तो हमें पता चल जाएगा ये भी 4 है और यह भी 4 है, यानी कि छोटी संख्या का भी पता चल जाएगा हमें। तो इसी प्रकार से हम इसको हल करेंगे। जब इनमें 23 का डिफरेंस है तो सबसे पहले हम इसमें 23 को कम करेंगे और 2 का भाग देंगे, तो जो हमारी छोटी लंबाई है वह पता चल जाएगा। जो भी छोटी इकाई है, लंबाई कम होगी तो वो पता चल जाएगा, यदि चौड़ाई कम होगी तो उसका पता चल जाएगा। तो हम इसमें से 23 को कम करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 80। अब हम देखेंगे यह क्या है बच्चों, लंबाई और चौड़ाई का योग है। जब लंबाई और चौड़ाई बराबर होगी तो यह हमारा क्या है 80 आएगा। जब लंबाई चौड़ाई बराबर होगी तो लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, 2 का इसमें भाग देंगे, यानी कि लंबाई बराबर हमारा निकल के आ जाएगा 40। और चूंकि यह ज़्यादा है तो 40 को हम 103 में से कम करेंगे तो हमारा चौड़ाई भी निकल के आ जाएगी इस पर 63। जब लंबाई और चौड़ाई निकल के आ जाएगी तो हम इस फॉर्मूले से इसको हल करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 25, कितना आएगा 25 20 मीटर स्क्वायर। यदि प्रश्न अच्छा लगा हो और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद बच्चों।